वेट ही नहीं, बहुत सारी और भी खासियत है उस आइनस विक्रांत की, उस पर आगे आएंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र 1/3% की मजबूती के साथ एसजीएक्स निफ्टी खुलने के दे रहा है इंडिकेशंस। आता हूं इस पे, पहले दिखाइए कल का बाजार। कल फिर भारी उठापटक के बीच में ये सितंबर सीरीज अब तक चलती हुई, कल फिर 1.25% का दबाव। हालांकि ये बात सही, जिस तरह के क्यूज थे उसको देखते हुए बुरा प्रदर्शन नहीं था, पर फिर भी 1.25% कमजोर, 200 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी कल की ट्रेडिंग सेशन में हमने आती हुई देखी। पर उस कमजोरी से आज कुछ हद तक उभरेंगे, इसीलिए क्योंकि संकेत यूएस से बेहतर है। कल थर्सडे का जो ट्रेडिंग सेशन यूएस में हुआ उसमें मिला जुला रुझान था। कोई डाउ एसएनपी दरअसल 1/3 से 0.5% मजबूत थे, और यह मजबूती इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 दिनों की बैक टू बैक कमजोरी से यूएस के मार्केट उभरे। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा, कल हम जब क्लोज हो रहे थे हमने आधे से 1% यूएस के फ्यूचर्स में दबाव आता हुआ देखा था। उस दबाव के सामने इन ग्रीन मिला जुला कामकाज जो हमने डाइजेस्ट किया उससे कहीं बेहतर प्रदर्शन। आज सुबह के यूएस फ्यूचर्स फ्लैट, तो जो डिफरेंशियल क्रिएट हो गया है वही आपको एशिया में मूड सुधारता हुआ, एसजीएक्स निफ्टी में मूड सुधारता हुआ नजर दिखाएगा। वो ये रहा तब और अब आपकी स्क्रीन पे। ऐसे में ग्लोबल क्यूज हैं कैसे, हर से जानेंगे। और साथ में इस हफ्ते हमारी बहुत बढ़िया तरीके से मदद कर रहे हैं गाबा सर। गाबा सर गुड मॉर्निंग, आ रहा हूं आपके पास। मार्केट की स्ट्रैटेजी पे होगी आगे गाबा सर से बातचीत, लेकिन हर्षदा थोड़ा सा मूड सुधरा, अब वो मिला जुला रुझान कह लीजिए। लेकिन काफ़ी सुधरा एक्चुअली, क्योंकि 260 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट इंट्राडे में देखने को मिली थी। और उसकी तुलना में आज सुबह में आप देखेंगे तो डाउ 145 पॉइंट ऊपर आया, तो रिकवरी ज़रूर देखने को मिली है। एसएनपी में भी इंट्राडे में करीब 1.5% तक का नुकसान देखने को मिल रहा था, और फाइनली 30 पॉइंट तक की बढ़त, 11 पॉइंट तक की बढ़त देखने को मिली। हालांकि नैस्डैक का हाल अभी भी थोड़ा सा नर्म है, नैस्डैक नेगेटिव टेरिटरी में जाकर टिका, लेकिन यहाँ पर भी कल की तुलना में जो इंट्राडे की तुलना थी वो करीब 2% की गिरावट इंट्राडे में देखने को मिल रही थी। तो उसके सामने हाँ स्थिति काफ़ी बेहतर होती हुई दिखाई दी। डाउ फ्यूचर्स थोड़े से फ्लैटिश ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं कल के क्लोज की तुलना में। और दरअसल ये जो स्लाइड देखने को मिला था उसका फायदा कुछ निवेशक उठाते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कुछ एंट्री पॉइंट्स लिए, स्पेशली टेक्नोलॉजी कंपनियों में लगातार जो बिकवाली का दबाव बनता दिखाई दिया था उसके चलते। एक और डेटा पॉइंट दरअसल आपने ध्यान में रखना है, वो है बॉन्ड यील्ड। कल 2 ईयर की यूएस ट्रेजरी यील्ड करीब 3.5% के पार निकलती हुई दिखाई दी, और उसको लेकर थोड़ी सी चिंता जरूर जाहिर हो रही थी। और ये वही समय था जब मार्केट में भी लोएस्ट लेवल के ट्रेड बनते दिखाई दिए थे, जब डाउ करीब 260 पॉइंट की गिरावट पर ट्रेड कर रहा था। तो ये दरअसल जो लेवल है वो हाईएस्ट है 2007 नवंबर के बाद बॉन्ड यील्ड का, तो उस पर नजरें बनी हुई है। अब बॉन्ड यील्ड ने ऐसे क्यों रिएक्ट किया, क्योंकि दरअसल यूएस के वीकली जो जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आया उसमें हमने देखा है 5,000 का आंकड़ा कम निकल कर आया, तो 2,32,000 तक के जॉबलेस क्लेम्स देखने को मिले हैं अगस्त की आखिरी हफ्ते में, और उसके सामने वो बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी रिएक्ट करती हुई दिखाई दे रही थी। बेसिकली इंडिकेशन यही है कि लेबर मार्केट अभी भी मजबूत बना हुआ है। जब तक लेबर मार्केट मजबूत होगा डिमांड घटेगी नहीं, इन्फ्लेशन जारी रहेगा, और फिर रेट कट्स आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ये फिलहाल स्थिति है। आज भी एक इंपॉर्टेंट डेटा निकल कर आएगा, वो दरअसल नॉन फार्म पेरोल डेटा का है, जहां पर एक्सपेक्टेशन है करीब 3 लाख तक सिमट सकता है। अगर वहां पर आंकड़े थोड़े से और खराब हो जाते हैं तो शायद एक रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। असमंजस वाली स्थिति यही है, या फिर हास्यास्पद है ये, कि वहां पर अब डेटा पॉइंट्स खराब होने का इंतजार हो रहा है कि अगर लेबर मार्केट बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, बहुत ज़्यादा लोग बेरोजगार हो जाते हैं, तो थोड़ा सा रिलीफ आएगा कि इन्फ्लेशन भी नियंत्रण में रहेगा। जब तक लोगों को नौकरियां मिल रही है, साइन है कि कंजम्पशन बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो इस लिहाज से दरअसल अमेरिकी मार्केट्स और अमेरिकी इकोनॉमिस्ट दरअसल नजरें बना रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का भी आंकड़ा आया। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी आप देखिए
जो 52.8 थी वो 52.8 पर ही स्थिर है। अनुमान था ये थोड़ी सी ट्रिम होकर 52 के आसपास आएगी। तो ना मैन्युफैक्चरिंग में स्लो डाउन है, ना लेबर मार्केट कमजोर हो रहा है। ऐसे में वो सिलसिला रेट हाइक्स का जारी रहेगा, यही जानकार कह रहे हैं। तो ये कुछ डेटा पॉइंट्स थे जो इम्पोर्टेंट थे अमेरिकी बाजारों के लिहाज से, और ऑफ कोर्स थोड़े से डिप पर लोगों ने खरीदारी की है। दूसरी तरफ दरअसल वो चाइना फैक्टर आशीष ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा आज एशियन मार्केट के ट्रेड के लिए, क्योंकि चाइना में ऑफ कोर्स कल हम अपडेट दे रहे थे दोपहर में कि चेंगडू में लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया है। इसके अलावा शेंगन प्रोविंस में भी कुछ एरियाज में सॉर्ट ऑफ लॉकडाउन का अनाउंसमेंट होता हुआ दिखाई देगा। तो जो भी एंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज थी उन्हें बंद कर दिया गया है और मास टेस्टिंग होती हुई दिखाई दे रही है। तो उस पर नजरें होनी चाहिए और वो लार्जली कमोडिटी मार्केट के ट्रेड को भी ड्राइव करेगा। लेकिन ये 2-3 चीजें हैं जिस पर ध्यान देना चाहिए। और यूके का जो कल फैक्ट्री एक्टिविटी का डेटा आया है वहां पर भी एक अपसाइड ही देखने को मिला है, तो वो भी एक डेटा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टिंग। तो ये है सारी कहानी, लेकिन हाँ लोअर लेवल से कल बढ़िया रिकवरी यूएस में आती हुई और इसीलिए एसजेएक्स निफ्टी 35-40 पॉइंट ऊपर। गावा सर, बड़ा मुश्किल हो गया ये पिछले 4-5 दिन, तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी। ये आजकल आप कुछ ओवरनाइट कैरी करते हो क्या? अगर सही पड़ गया तो जैकपॉट हाथ में लग गया, और नुकसान भी होता है ना। हाँ, सही नहीं पड़ा तो जैकपॉट। तो इसलिए गुड मॉर्निंग टू यू आशीष। ऐसा है कि देखिए आजकल जो कैरी करते हैं उनको तो धो रहे हैं दोनों तरफ। तो इंट्राडे इज द बेस्ट। ज्यादा 15, 20, 25, 30 मिनट में निकल जाइए। दिन में 2, 4, 3 ट्रेड ले लो, क्या फर्क पड़ता है। जब मिलता है तो चौका मारो, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। ओवरनाइट ट्रेड में थोड़ी आजकल दिक्कत हो रही है, 5-7 दिनों से मैं देख रहा हूं। अब जो परसों, अब बाहर की बात करते हैं निफ्टी की। परसों का जो ट्यूसडे का बार बना था काफी बड़ा बार बना था, जो कल हमने एक्सप्लेन किया था कि आज इनसाइड डे की संभावना है। और जो कल का बार बना है ये एक छोटा सा बार बना है, उसको हम कहेंगे इनसाइड डे। अब मार्केट ट्रैप जोन 17,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 17,700 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। कल 17,500 इसलिए रुका क्योंकि यहाँ पर पुट्स एंड कॉल्स एक्सपायरी के लिए फंसे थे, तो उन्होंने डिपेंड किया। आज उनको वो दिक्कत नहीं है, तो आज 17,500 ब्रीच हो सकता है। कल तो डिपेंड किया, लेकिन आज ब्रीच हो सकता है। अब ट्रेड कैसा रहेगा? आज भी एक इनसाइड डे है, मार्केट ट्रैप जोन पर है। जब तक ये 17,700 पार नहीं करता ऑन द अपसाइड, तब तक ये ट्रेंड ऑन द अपसाइड मिलेगा नहीं, और आज मुझे लगता नहीं। लेकिन अगर आज मार्केट फ्लैट खोलता है और 17,500 ब्रीच कर लेता है, तो वहां पर एक फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस मिलेगा। फिर एक 200-300 पॉइंट निफ्टी के लिए पॉसिबिलिटी है कि डाउन स्लाइड हो। तो बेस्ट प्लेस टू शॉर्ट इज टू ब्रेच ऑफ 7,500। अगर उसके ऊपर खुलता है तो ब्रीच हो जाए, शॉर्ट कीजिए 17,400, 17,300 तक की ये संभावना है। लॉन्ग साइड का क्लैरिटी है नहीं, यहां पर नुकसान हो सकता है क्योंकि ट्रैप जोन पे मार्केट। निफ्टी की बात रही है। बिल्कुल ठीक है, ट्रैप जोन में ध्यान रखें। लॉन्ग साइड को लेकर क्लैरिटी नहीं है। गावत ने डिफाइन कर दिया कब आपको शॉर्ट जाने के मौके मिलेंगे, शायद वो ज्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी हो दिन के दौरान। गावत सर, निफ्टी बैंक भी ऐसे ही? बिल्कुल, यहां पर भी परसों बहुत ही बड़ा तेज था। कल का दिन नियरली कह सकते हैं इनसाइड डे था। यहां पर भी कल 39,000 को डिफेंड किया पुट्स एंड कॉल्स ने। अगर वीकली एक्सपायरी नहीं होता तो 39,000 शायद ब्रीच नहीं होता। लास्ट के 1.5 घंटे में ये अपमूव मिला है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। यहाँ पर 39,600 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर वो थोड़ा, बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आता है। अगर 39,600 650 पार कर गया तो हो सकता है 39,000 भी देख पाएंगे। हो सकता है उसके बाद आते दिनों में 40,100 भी देख पाएंगे, जो हमने कल लेवल बताया था। लेकिन फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस, यस, वो हमको ध्यान देना कि जहां पर अच्छा क्लियर कट ट्रेड बनता होगा वो है ब्रीच ऑफ 39,000। फ्लैट खुलता है और 39,000 ब्रीच होता है, तब एक अच्छी जगह बन जाती है शॉर्ट करने की। फिर करीब 38,500 के लिए ये एक पॉसिबिलिटी है। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी यहाँ पर फेवर में रहेगा। 39,000 के ऊपर का स्टॉप लगाइए, जैसे ही ब्रीच होता है शॉर्ट कीजिए, और ज्यादा नहीं। यहाँ पर एक ट्रेड बनता है ऑन द शॉर्ट साइड, क्लियर कट। लेकिन निफ्टी में क्लैरिटी नहीं है, बैंक निफ्टी में क्लैरिटी थोड़ा ज्यादा है। इसी पॉकेट ने आउट परफॉर्म भी कर रहा था। बैंक निफ्टी में क्लैरिटी ज्यादा है। 39,300 के लेवल्स पे कल का क्लोज, एक्सपायरी के दिन का।
गाबा सर कह रहे हैं इन केस दिन के दौरान 39,000 के लेवल्स ब्रीच करता है तो शॉर्ट जाएंगे 38,500 तक के लेवल्स के लिए। ये टारगेट और स्टॉप लॉस को घुमा दीजिए डायरेक्टर साहब, तो वो हो जाएगा आपका 38,500 का टारगेट, 39,000 के फिर हमारे स्टॉप लॉसेस। गाबा सर के पास आऊंगा। स्टॉक्स कल सुबह का गाबा सर कह रहे हैं मौका मिले दिन के दौरान तो चौका लगाने का। कल तो छक्के लगा रहे थे आप। अशोक लेलैंड 6% ऊपर बंद हुआ। आज का स्टॉक जानूंगा गाबा सर से कुछ ही देर बाद, लेकिन पहले सुमित के पास जा रहा हूं आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जानने के लिए। सुमित, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आज जो रिमेनिंग ऑटो सेल्स के साथ ही मैं पहले शुरुआत करता हूं कि जो ऑटो सेल्स के नंबर्स कल नहीं आते, कल मार्केट आवर्स के बाद आए थे, उनसे आप शुरुआत करिए। तो पहला नाम रहेगा आइशर मोटर का, जहां पे सेल्स के नंबर में टू व्हीलर सेल्स के नंबर्स कंपनी ने शाम को अपने पोस्ट किए थे। उसके लिहाज से कंपनी की टोटल सेल्स करीब 53% बढ़ी है। 70,000 यूनिट्स के आसपास ये नंबर दिया है। एक्सपोर्ट का नंबर 6% बढ़ा है। 7,220 के आसपास कंपनी की यूनिट्स रही हैं। और कंपनी की 350 सीसी कैपेसिटी की, जिसकी ज़्यादा बड़ा चंक कंपनी बेचती है, करीब 61% वहाँ पर ग्रोथ आई है। रफली 62,000 यूनिट्स के आसपास कंपनी ने यहाँ पर बेची है। ये पहला आइशर मोटर के केस में नंबर था। हीरो मोटोकॉर्प का नंबर्स करीब 4.63 लाख यूनिट्स कंपनी ने बेचे हैं। एस्टिमेट था 4.8 लाख यूनिट्स के आसपास, तो स्लाइटली नीचे की तरफ आते हुए दिखाई पड़े हैं। टोटल सेल्स करीब 2% बढ़ी है। मोटरसाइकिल सेल्स 2.4% बढ़ी है, 4.31 लाख यूनिट्स के आसपास। स्कूटर सेल्स करीब 31,000 यूनिट्स, जिसमें जो लास्ट YOY में 33,000 यूनिट के सामने टूट कर आते हुए दिखाई पड़े हैं। और डोमेस्टिक सेल्स करीब 4.5 लाख यूनिट्स के आसपास आई है, जो कि 4.3 लाख यूनिट्स के कंपैरिजन में YOY बेसिस पे आते हुए दिखाई पड़ी हैं। कुछ और न्यूज़ फ्लो में एक बड़ा अपडेट जो इंडेक्स में हुआ है, अदानी इंटरप्राइजेज अब से निफ्टी का हिस्सा होगा और वो श्री सीमेंट को रिप्लेस करेगा। श्री सीमेंट का आउटफ्लो होगा और अदानी इंटरप्राइजेज का इनफ्लो होगा। तो इस खबर का एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। जितने भी बदलाव हैं 30 सितंबर से लागू होते हुए दिखाई पड़ेंगे। और भी कई सारे बदलाव हुए हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 या निफ्टी 100 मिड कैप स्पेस के अंदर भी, तो उनके ऊपर अभी आप नज़र बना के रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और खबरों में एक फंड रेजिंग है ओलेक्ट्रा की तरफ से, करीब 800 करोड़ रुपए के आसपास की फंड रेजिंग वहाँ से आते हुए दिखाई पड़ी है। और उसके अलावा औरबिंदो फार्मा ने, जहाँ पर कंपनी की एक सब्सिडरी ने अपनी कैपेसिटीज़ को एक्सपैंड किया है और ख़ास तौर से वो ICCMO कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली इस कारोबार के अंदर भी एक्सपैंड किया, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे। गाबा सर, आज का प्रिफर्ड स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया। वेल, आज का स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया बेसिकली अगेन मैं कहूंगा टू व्हीलर में स्पेस में हीरो मोटर्स। इसका जब हायर टाइम फ्रेम का जब चार्ट देखता हूं तो मुझे बढ़िया लगता है। और हाई टाइम फ्रेम में लगता है कि एक साइडवेज मूव मिला है वीकली चार्ट पैटर्न पे करीब 8-10 हफ्ते से। और कल का मूव एक एनकरेजिंग मूव था हीरो मोटर्स का। लगता है कि हमको 2,850 का स्टॉप लगा देना चाहिए और खरीदना चाहिए। मुझे इसका टारगेट ऑन द अपसाइड 2,925 नजर आता है। उसके बाद आते दिनों में शायद 2,950 भी देख सकेंगे, लेकिन 2,850 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वो होल्ड करेगा। अगर वो होल्ड करता है तो फिर आते दिनों में और भी अच्छा मूव देख सकता है। मुझे इसका चार्ट पैटर्न अच्छा लगता है, स्ट्रक्चर अच्छा है और सेटअप भी अच्छा है। ये तीनों चीजें अच्छी हैं, तो यस, ध्यान देना चाहिए हीरो मोटर्स पर। टू व्हीलर स्पेस अच्छा लगता है। इंटरेस्टिंग। तो कल अगर आंकड़े देखते तो एक स्लाइट डिसअपॉइंटमेंट था हीरो मोटोकॉर्प की सेल्स के नंबर्स। 4.8 लाख सीएनबीसी वास की एक्सपेक्टेशन, आया 4.62 लाख यूनिट, 4.63 लाख यूनिट। तो वो डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है आंकड़ों के लिहाज से, लेकिन गाबा सर कह रहे हैं स्ट्रेंथ है। कल दिन के हाईज पे जाके स्टॉक बंद हुआ था और तमाम पॉइंट्स गाबा सर ने हाईलाइट करें। स्टॉक में शायद तेजी, ध्यान रखिए, तूल पकड़ती हुई नजर आए। तो ये आपके सामने लेवल्स। ये गाबा सर, आजकल महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड, हीरो मोटोकॉर्प, ये चल क्या रहा है? फेस्टिव सीजन में इतना गाड़ियों पे नजर क्यों आपकी? मुझे लगता है एक्चुअली ऑटो क्षेत्र पूरा ही अच्छा काम कर रहा है। अब ईवी स्पेस देख लिया कितना अच्छा काम करता है। लगता है कि लोग 2 साल से घर से बाहर निकले नहीं, अब उनको निकलना कुछ तो है। और हो सकता है इनकी चिप शॉर्टेज हो तो इसलिए डिमांड भी बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है यस, ऑटो क्षेत्र में हरकत तो है। आप फाइनल कॉल कब लेंगे ईवी की तरफ ट्रांजिशन करने का? नेक्स्ट कार ईवी, जैसे कि कल हर्षदा ने बताया। अब हर्षदा की बात करें तो एक बात हर्षदा से पूछनी है मुझे, कि वो डाइविंग करती है, कितने डेप्थ पर करती है। कल मैंने एक किताब खत्म की मैंने, इंडियाज मोस्ट फियरलेस। उसमें लास्ट चैप्टर एक डाइविंग का था, वो 60 मीटर्स पे डाइव करते थे इन नेवी डाइवर्स।
हर्षदा कितने मीटर पे करती है? 60 मीटर्स तो बहुत स्पेशलाइज्ड डाइवर्स होते हैं, वो टेक डाइवर्स कहलाते हैं। कावा साहब, मैं मैक्सिमम, क्योंकि मैं सर्टिफाइड हूँ 40 मीटर तक जाने के लिए, लेकिन नॉर्मल जहां पर भी हम डाइव करते हैं वो 30 मीटर से आगे अलाउ नहीं करते हैं। वाओ, स्पेशलाइज्ड 40 मीटर भी बहुत है, हम तो 1 मीटर भी डाइव नहीं कर पाते। कांग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू, इतना ही कह थैंक सकता यू। हूं। स्टे सेफ। बात करने का मौका ढूंढ रहे, ऑटो सेल्स से डाइविंग का क्या लेना देना था? कावा साहब को मैं पसंद हूँ ना, इसीलिए। हाँ, यस, मेरे पे ध्यान ही नहीं देते। चलिए, कावा सर जुड़ेंगे 8 बजे के पैनल में, तब होनी है डिटेल में उनसे और भी चर्चा। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज का इवेंट्स कैलेंडर। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर आपकी स्क्रीन पर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो आज फ्राइडे है। हमारे आज शाम को फॉरेक्स रिजर्व्स के आंकड़े आएंगे। स्ट्रीट बहुत क्लोजली वॉच आउट करने लगी जब से हम लोग 80 को लग रहा है डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे वाह, इट्स फ्राइडे। हाँ, प्रोड्यूसर साहब ने अपनी फीलिंग स्क्रीन पे रख दी है। और फॉरेक्स रिजर्व्स के आंकड़े 5 बजे, बैलेंस ऑफ ट्रेड वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आंकड़े 5:50 पे, 6 बजे कह लीजिए। पीएम मोदी केरला और कर्नाटका के दौरे पे। आज इंपॉर्टेंट दिन, सुबह 9:30 बजे इस देश की पहली इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को कमीशन करेंगे। ये सुबह 9:30 बजे इवेंट है। ये देखिए आईएनएस विक्रांत की इमेजेस आपकी स्क्रीन पर आती हुई। वो प्रोड्यूसर साहब ने लिख तो दिया था वेट के अलावा बहुत कुछ है। 1600 लोगों को के रहने की कैपेसिटी, 30 एयरक्राफ्ट कैरियर्स अपने विंग में ये रख सकता है। गजब है। खैर, इस डिटेल्स में आगे बातचीत करेंगे। मीटर की लेंथ, हाँ, अभी 262 मीटर्स बहुत बड़ा होता है। तो 30 मीटर तक हर्षदा डाइव कर सकती हैं। मैक्सिमम 60 मीटर तक जा सकते हैं। और इसकी आपने कहा लेंथ जो है वो 262 मीटर। जिसे पर्सपेक्टिव में रख रहा हूं तो 262 मीटर इतनी बड़ी है। ठीक है, ये रखेंगे भाई। कोचिन शिपयार्ड ने बनाई है तो वो स्टॉक को भी रख लीजिएगा रडार पे। खैर, सबको पता है, ऐसा नहीं कि आज कुछ सरप्राइज है। 1:30 बजे बेंगलुरु में 3800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स के लिए फाउंडेशन स्टोन रखेंगे या उन्हें इनॉग्रेट कर रहे होंगे मोदी जी। तो उसमें एमआरपीएल के 2 प्रोजेक्ट्स हैं 1830 करोड़ रुपए के, वो भी आज अपग्रेडेशन के बाद इनॉग्रेशन होना है। डेटा आना है जर्मनी का ट्रेड बैलेंस। सबसे इंपॉर्टेंट इस समय जर्मनी है यूरोजोन का, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। यूरोजोन के खुद के पीपीआई के आंकड़े आने हैं और यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट रेट आना है, नॉन फार्म पेरोल्स आना है, फैक्ट्री ऑर्डर्स आज शाम को आना है। ये अगस्त की जॉब्स रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये आखिरी इंपॉर्टेंट, सेकंड लास्ट इंपॉर्टेंट आंकड़ा है इन्फ्लेशन के नंबर्स इसके बाद, और उसके बाद फेड मीट की तैयारी। इसीलिए आज वो आंकड़े बड़े इंपॉर्टेंट। 3 बोर्ड मीट्स है, लेकिन ऐसी कोई नोटवर्दी नहीं है। इसीलिए जीएमआर इंफ्रा में 6000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग की तैयारी हो रही है, पर वो क्यूआईपी या एफसीसीबी रूट के थ्रू हो सकती है। बाकी की स्क्रीन पर आ जाएंगे डिटेल्स। एक्स डेट में टीवीएस श्री चक्रा 16 रुपए 30 पैसे का एडजस्टमेंट, बाकी छोटे हैं। आरबीआई आज 4 डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ऑक्शन करने जा रहा है। 33,000 करोड़ रुपए मोबिलाइज किए जाएंगे। फ्राइडे है, कुछ रिलीजेस हैं। एक रिलीज है बीस्ट, इंग्लिश थ्रिलर है। मैं इधर कल देख रहा था कि इस वीकेंड चलो कुछ देखने को मिला, पर उसके रिव्यूज बहुत अच्छे नहीं है। मतलब जिसने Flop है ये। अगर वो वाली आपने देखी थी घोस्ट इन डार्कनेस, ये देखने के बाद पता चलता है हाँ मैंने देखी है। ऐसे पता नहीं घोस्ट नाम इन से अंग्रेजी डार्कनेस वो मुझे याद ही 2 नहीं रहता। लायंस है जो इसमें भी मैन lion ईटर्स है, हैं, हाँ। इसमें भी लायन है। पता नहीं उस पे कितना कैचअप कर पाएगी। नहीं तो ये इसके रिव्यूज अच्छे नहीं आए। रिलीज हो चुकी यूएस में पहले ही। अच्छा, गुजराती एक मूवी रिलीज हो रही है, हे केम छो लंदन। आज ये रिलीज होने जा रही है। री रिलीज भी है एक, स्पाइडरमैन नो वे होम आई थी, आज उसका री रिलीज है। तो मार्वल सुपर हीरो फिल्म जो है इंडियन सिनेमाज में इंग्लिश और हिंदी में फिर से रिलीज हो रही है एडिशनल फुटेजेस के साथ। ये कुछ फायदा है कि तो बहाना हो गया। मुझे लगता है वीकेंड पे कुछ है नहीं तो धीरे से करो, 4 चीज एक्स्ट्रा डाल के फिर से बिकने के वाले माल आ गया है। ओटीटी रिलीज भी आज, अक्षय कुमार साहब की कठपुतली स्ट्रीम होना शुरू होगी। और एक और चीज बताता हूं, आज वर्ल्ड कोकोनट डे। तो जितनी कंट्रीज कोकोनट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो सब सेलिब्रेट, इंडिया भी उसका पार्ट है बाय द वे। तो वर्ल्ड कोको, आज नारियल पानी पीना चाहिए वैसे हम सबको। चलिए सुमित पिलाएंगे सबको, क्योंकि वो शाम को पीते हैं रोज जिम के बाद निकल के, तो देखते हैं वहां से कुछ जुगाड़ हो जाएगा। तो
इस नोट पर ले लेते हैं, जाते थे ऐसे निफ्टी दिखा दीजिए एक बार, हरे में होता दिखाते रहने का। 1/3% के उछाल के साथ शुरुआत करेंगे, लेकिन गाबा सर ने बहुत बड़ी तरीके से डिफाइन कर रखा है कैसे किन लेवल्स को आपको नोट डाउन करना है। और निफ्टी बैंक ज्यादा दिक्कत वाली पॉकेट हो सकती है, 39,000 के नीचे स्लिप हो गई तो बेचने के मौके 38,500 के टारगेट्स के लिए। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।